कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पर गुफा में हम एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं। वो एक छोटी बच्ची को भेड़िए की कहानी सुनाता है, जहाँ पर एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने के लिए आता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है, वहाँ भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। वो भेड़िया बच्ची पर भी अटैक करता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जो एक कंपनी के लिए काम करता है। उसकी कंपनी को एक टेंडर मिला है अरुणाचल प्रदेश के एक जंगल के बीच में से रोड निकालने का। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस कंपनी का बॉस बग्गा भास्कर को अरुणाचल प्रदेश भेजता है। भास्कर अपने कजन जनार्दन उर्फ जेडी को भी अपने साथ अरुणाचल प्रदेश लेकर जाता है। वहाँ पर उसे अपना फ्रेंड जो भी मिलता है। जेडी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं समझता है। उसे लगता है ये लोग चाइनीज हैं। जो उन्हें रेंटेड घर पे लेके जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें रुकना होता है। वो घर शहर से बहुत दूर होता है और चारों तरफ से जंगल से घिरा होता है। भास्कर भी यहाँ इसी प्रोजेक्ट के लिए आया है कि पूरे जंगल को काट कर यहाँ से सड़क बना सके। ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और जिसका टेंडर भास्कर की कंपनी को मिला है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक पांडा जी नाम का एक आदमी को अपॉइंट किया गया है, जो इस प्रोजेक्ट में भास्कर की हेल्प करेगा। पांडा जी उन्हें लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाते हैं। वहाँ कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट बनाने के चक्कर में इस प्रोजेक्ट के साथ होते हैं। यहाँ पर इन लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो जंगल के बीच में से रोड निकाली जाए और दूसरा जंगल के साइड से रोड निकाली जाए, जिससे जंगल को कोई नुकसान ना हो। लेकिन भास्कर जंगल के बीच में से ही रोड निकालने की सोचता है, क्योंकि इससे ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी भास्कर को नेचर की कोई परवाह नहीं होती है, उसे बस जल्दी से अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग इनके फेवर में होते हैं, इसलिए रोड बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। जंगल के पेड़ कटने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल के घर रोड के रास्ते में आते हैं। भास्कर चाहता है कि ये लोग शांति से अपने घरों की ज़मीन गवर्नमेंट को दे दे। इसलिए भास्कर पांडा जी से कहते हैं कि वो यहाँ के लोकल से बात करना चाहते हैं। काम खत्म करते करते रात हो जाती है। ये लोग जंगल के कच्चे रास्ते से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में ही पांडा जी का घर आ जाता है और वो उतर जाते हैं। थोड़ी दूर जाके इनकी कार का एक्सीडेंट एक भैंस से हो जाता है। जब तक कार ठीक हो रही होती है, भास्कर सबको डराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरे में ही एक खूंखार भेड़िया देखता है। वो डर के मारे भागता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन सबको लगता है कि वो अभी भी नाटक कर रहा है, इसलिए सब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। भागते भागते भास्कर जंगल में अंदर तक चला जाता है। वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। भेड़िया उसके बम को काट देता है। तभी जेडी और जो वहाँ आ जाते हैं, इसलिए भेड़िया वहाँ से चला जाता है। जो और जेडी उसे जानवरों के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं अगर गांव में सबको इस बारे में पता चल गया तो सब लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जानवरों के हॉस्पिटल में अनिका नाम की डॉक्टर होती है। वो भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन लगाती है और भास्कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं भास्कर सोते सोते एक मक्खी को पकड़ लेता है। उसे अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। उसे दूर से एक मरे हुए जानवर की स्मेल आती है। अब इसके बाद वो लोग लोकल्स को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के बुढ़े लोग उन्हें अपनी ज़मीन देने के लिए मना कर देते हैं। तभी भास्कर को हल्की सी हल्की आवाज़ भी सुनाई देती है। बुढ़े लोगों के मना करने के बाद भास्कर वहाँ के यूथ से बात करता है। वो उन्हें सिनेमा हॉल मॉल्स के सपने दिखाता है। वो लोग ये सब सुन के खुश हो जाते हैं। उन सारे जवान लोगों को अपने अपने घर जाके अपनी फैमिली को ज़मीन देने के लिए मनाना था। भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है। पांडा जी भास्कर को एक ओझा के पास लेके जाते हैं। वो ओझा भास्कर का मुँह एक पानी में डाल देता है। भास्कर को पानी के अंदर भेड़िया दिखता है। ये सब देखकर वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अनिका के पास जाता है, लेकिन अनिका देखती है कि उसकी चोट तो ठीक हो गई है और हैरान हो जाती है कि इतनी गहरी चोट इतने घंटों में ही कैसे ठीक हो गई। सारे यूथ अपने अपने घरों से साइन करवा के अपने घरों के पेपर भास्कर को दे देते हैं। भास्कर वो सारे पेपर प्रकाश नाम के एक आदमी को दे देता है। रात में यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल होता है, लेकिन भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। और प्रकाश जो सारे पेपर कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रहा होता है, तभी उसके सामने भेड़िया आ जाता है और उस पर अटैक करता है। सारे प्रॉपर्टी के पेपर पानी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इस केस के लिए पुलिस आती है। जहाँ पर प्रकाश पर हमला हुआ था, वहाँ पुलिस को भास्कर का जैकेट मिलता है। भास्कर पुलिस से कहता है कि उस आदमी को उसका जैकेट बहुत पसंद आया था और वैसे भी वो उसी के लिए काम कर रहा था, इसलिए भास्कर ने वो जैकेट उसे दे दिया। तभी वहाँ पांडा जी आते हैं और वो विषाणु की स्टोरी सुनाने लगते हैं। पांडा जी पुलिस से कहते हैं कि उसने रात में एक आदमी को देखा था जो चलते चलते भेड़िया बन गया था। उसी ने प्रकाश पर अटैक किया है, लेकिन वहाँ कोई भी पांडा जी की बात को नहीं मानता। पांडा जी पुलिस को बताते हैं कि विषाणु जंगल को काटने से बचा रहा है। कोई भी जंगल काटने के लिए आता है, विषाणु उस पर अटैक कर देता है। भास्कर की तबीयत खराब होने लगती है। वो पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। बाहर आते ही उसे ब्लड की वॉमिटिंग होती है। उससे मिलने के लिए अनिका आती है। अनिका उसका चेकअप करती है। तभी जो और जेडी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उनकी लड़ाई से इरिटेट होकर भास्कर गुस्से में बेड को उठा लेता है। अनिका उसकी खून वाली उल्टी का रीजन रेड मीट बताती है, लेकिन जेडी बताता है कि भास्कर वीगन बन चुका है।
जेडी को यहाँ डाउट होता है कि भास्कर ने क्या खाया था। ये जानने के लिए वो उसकी पॉटी के टेस्ट को भेजना चाहता है। वो ड्रेनेज पाइप से भास्कर की पॉटी निकालकर टेस्ट के लिए भेज देता है। अब भास्कर प्रकाश को हॉस्पिटल देखने के लिए जाता है। भास्कर डरा हुआ होता है क्योंकि अगर प्रकाश को कुछ हो गया तो ये प्रोजेक्ट शुरू होते ही बंद हो जाएगा। प्रकाश की पूरी बॉडी पर घाव होते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। भास्कर छुप जाता है। डॉक्टर पुलिस को बताती है कि प्रकाश के घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं। पुलिस को लगता है कि ये कोई वायरस है। वो लोग प्रकाश को एक ओझा के पास लेके जाते हैं। जेडी को भास्कर की पॉटी की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि उसकी पॉटी में प्रकाश की उंगली और नाखून मिलते हैं। जेडी को अब कुछ समझ आने लगता है। तभी पांडा जी एक नर भेड़िए की कहानी सुनाते हैं, लेकिन अनिका उनकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। अनिका के जाने के बाद पांडा जी जेडी को बताते हैं कि फुल मून की नाइट को 12 बजे कोई भी नर भेड़िया बन जाता है और आज फुल मून की नाइट है। जेडी और जो ये सुन के डर जाते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं भास्कर बहुत बेचैन हो रहा होता है। तभी उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और देखते ही देखते वो भेड़िया बन जाता है, जिसने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई होती है। वो खिड़की तोड़ के जंगल की ओर भाग जाता है। जो और जेडी भी उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते करते एक पुल के पास पहुंच जाते हैं। भास्कर उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर पीछे हट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात को उसने क्या किया था। तभी उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक और आदमी पर अटैक हुआ है, लेकिन उस आदमी पर जहां हमला हुआ होता है वहां पर सीसीटीवी लगा होता है और हम देखते हैं जिस भेड़िया ने उस आदमी पर अटैक किया था उसने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। भास्कर समझ जाता है कि ये वही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। पुलिस स्टेशन से निकलते ही जेडी बोलता है कि उन्हें ये शॉर्ट्स कैसे भी करके छुपाने होंगे। जेडी भास्कर को कहता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन भास्कर इतना सब कुछ होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहता। ये सब बातचीत पांडा जी सुन लेते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब भास्कर पहले से बहुत फास्ट हो गया है। वो पांडा जी को पकड़ लेता है। पांडा जी ये सब सुनकर बहुत डर चुके थे। भास्कर पांडा जी से ओझा के बारे में पूछता है, लेकिन पांडा जी बताते हैं कि ओझा अपने मर्जी से आते जाते हैं, वो एक जगह पर नहीं बैठते। भास्कर पांडा जी को ओझा को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वहीं दूसरी ओर गांव में सीसीटीवी वाली वीडियो वायरल हो जाती है। गांव में ये खबर फैल जाती है कि एक नरबख्शी भेड़िया जंगल में आ गया है। पूरे गांव की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है और आज फिर से फुल मून की रात होती है। आज रात फिर से भास्कर भेड़िया में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन भास्कर ऐसा ना कर पाए, इसलिए भास्कर, जो और जेडी गाँव में एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं, जिसके बारे में पांडा जी ने उन्हें बताया है। लेकिन यहाँ तक उनका पीछा एक पुलिस वाला करता है। जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं, पुलिस वाला बाहर से फैक्ट्री बंद कर देता है और फैक्ट्री के बाहर वीडियो बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। अंदर भास्कर धीरे धीरे भेड़िए में कन्वर्ट हो जाता है और अपने दोस्तों पर अटैक करता है। वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ विषाणु आ जाता है। विषाणु दरवाज़ा खोल देता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब भास्कर वापस आता है तो जेडी बहुत नाराज़ होता है और सब कुछ छोड़कर जाने लगता है, लेकिन सबके मनाने पर वो मान जाता है। तभी पांडा जी बताते हैं कि उन्हें ओझा मिल गए हैं। वो सब लोग ओझा के पास जाते हैं। ओझा उन्हें एक बहुत पुरानी स्टोरी सुनाते हैं और बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग के अंदर एक जंगल बसा हुआ होता है, इसलिए जब विषाणु उसे काटता है तो उसका जंगल बाहर आ जाता है और वो भेड़िया बन जाता है। वो बताते हैं कि अगर भास्कर को ठीक होना है तो उसे अमावस की रात में भेड़िए से भास्कर को उसी जगह पर कटवाना होगा। पहली बार काटने से भेड़िया बना था। अमावस की रात आने वाली होती है। ये सब लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे भास्कर को भेड़िए से कटवाया जाए। सब लोग क्रिकेट बैट से कवच बनाते हैं कि गलती से भेड़िया भास्कर को कहीं और ना काट ले। इसी सब के बीच अनिका भास्कर को एक जगह ले जाती है जो अनिका की फेवरेट होती है। भास्कर उस जगह पर पहुंचकर रियलाइज़ करता है कि वाकई में जंगल बहुत खूबसूरत है। वो डिसाइड करता है कि भेड़िए से कटवाकर वो खुद को ठीक करने के बाद यहाँ से चला जाएगा। अमावस की रात आती है। पुलिस वाले और ये सब लोग जंगल चले जाते हैं, लेकिन अनिका इनके साथ नहीं आती। भास्कर पेड़ के ऊपर लटक जाता है। कुछ ही देर में भेड़िया वहाँ आ जाता है, लेकिन उसके काटने से पहले ही पुलिस वाले उस पर शूट करने लगते हैं। शूट करने से भेड़िए को चोट लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भास्कर भेड़िया का पीछा करता है और एक गुफा के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ वो अनिका को देखता है। अनिका ही वो विषाणु होती है जो सालों से यहाँ रह रही थी और जंगल को बचा रही थी। जिस दिन उसने भास्कर पर अटैक किया था, दरअसल वो उस दिन उसको मारना चाहती थी, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद अनिका ने भास्कर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे लगता है कि भास्कर को जंगल की अहमियत समझ में आ गई है, लेकिन नहीं, भास्कर को अभी भी उस प्रोजेक्ट की पड़ी हुई है। उसे जंगल की अभी भी कुछ नहीं पड़ी। ये बोलते बोलते ही अनिका फिर से भेड़िया बन जाती है और उसे कहती है कि वो उसे फिर से उसी जगह पे काट देगी जिससे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद उसे जंगल से जाना होगा। तभी जो और जेडी वहाँ आ जाते हैं। भास्कर उन्हें बताने ही वाला होता है कि अनिका ही विषाणु है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले अनिका को पकड़ लेते हैं जो अभी भी भेड़िए की फॉर्म में होती है।
भास्कर सोचता है कि उसे जैसे भी करके अनिका को बचाना है, लेकिन आज अमावस की रात है, आज वो अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता। तभी पांडा जी उसे कहते हैं कि उसे अपने अंदर के जंगल को जगाना पड़ेगा जिससे वो भेड़िया बन सके। भास्कर जंगल को फील करने लगता है और वो फटाफट से भेड़िया बन जाता है। वो वहां जाता है जहां पुलिस वाले ने अनिका को केज में बंद करके रखा होता है। भास्कर पुलिस वालों पर अटैक करता है, लेकिन बीच में उसका पैर कहीं फंस जाता है। एक पुलिस वाला उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी ओझा वहां आ जाते हैं और अनिका को केस से आज़ाद कर देते हैं। अब अनिका और भास्कर सब पुलिस वालों पर अटैक करते हैं, लेकिन अनिका को बहुत चोट लगी होती है। दूर से गांव वाले उन्हें देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं ये विषाणु है। सब गांव वाले उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा देखकर अनिका और भास्कर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वो दोनों फिर से उसी जगह पर जाते हैं जहां पर अनिका भास्कर को पहली बार लाई थी, जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी। लेकिन बहुत चोट लगने की वजह से अनिका की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी वहां से नीचे खाई में गिर जाती है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि भास्कर ने अब गवर्नमेंट को मना लिया है कि वो लोग रोड जंगल के बीच से ना निकाले। इसमें टाइम और रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन जंगल बच जाएगा। अब जब भी फुल मून आती है, भास्कर खुद को चेन से बांध देता है। जेडी भी उसके सामने बहुत सारा खाना रख लेता है ताकि वो सिर्फ खाना खाता रहे और किसी पर अटैक ना करे। जेडी जब भास्कर को बांधकर वापस जाता है तो उससे मिलने उसके 2 पुराने दोस्त आते हैं, विकी, जी हाँ, स्त्री वाला विकी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जेडी स्त्री वाला जनार्दन ही है। और जब स्त्री ने जेडी पर अटैक किया था तो उसकी फैमिली उसे लेकर बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने जेडी को उसके दोस्तों से दूर कर दिया था और वो भास्कर के पास आता है। विकी जेडी को बोलता है कि उसे कैसे भी करके स्त्री को ढूंढना होगा। इससे पहले भी स्त्री को जेडी ने ही ढूंढा था। तभी वो लोग भास्कर को देखते हैं जो भेड़िया बन गया होता है। भेड़िया उन सब पर अटैक करता है और इसी पॉइंट पे मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।